बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स, वेलकम टू मैथ्स मैजिक KFW। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ये प्राइमरी लेवल का बेसिक टॉपिक है। ये प्राइमरी लेवल का बेसिक कंसेप्ट है। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टुडे आवर टॉपिक इज़ फ्रैक्शन। व्हाट इज़ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है और हम इसको पिक्टोरियल फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको मैथमेटिकली किस तरह राइट करना है, ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स डेफिनेशन। फ्रैक्शन क्या होती है? बेसिकली फ्रैक्शन इज़ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन जो है किसी अगर कंप्लीट चीज़ को आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो पार्ट्स बनते हैं उससे हमारे पास क्या बनती है? फ्रैक्शन बनती है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसका कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि लेट से हमारे पास एक सर्कल है। ये आप देख रहे हैं कि इस टाइम हमारे पास जो सर्कल है वो अपनी होल शेप में मौजूद है कि कंप्लीट सर्कल है, ठीक है। और जब हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उससे हमारे पास क्या होगा? फ्रैक्शन जो है जनरेट होंगी, फ्रैक्शंस बनेंगी। तो लेट्स से हम इस सर्कल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैं इसको जो है पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और उसके बाद इसको 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने के लिए हम इसकी जो है एग्जैक्ट मेजरमेंट लेंगे। हम इसको क्या करते हैं, फर्स्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम इसको एग्जैक्ट, अब मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो ये मैंने अगर एक सेंटर में लाइन लगा दी है तो स्टूडेंट्स आप देखें कि ये जो हमारे पास कंप्लीट सर्कल था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। और इस तरह जो है आप इससे ज़्यादा पार्ट्स भी बना सकते हैं। लेट्स से अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें, 4 इक्वल पार्ट्स में, तो हम क्या करेंगे, एक और जो है लाइन ड्रा कर देंगे यहाँ पे। तो ये क्या बनेगा हमारे पास? ये जो है बेसिकली हमारे पास इसके 4 जो है पार्ट्स बन जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इसके क्या बन गए? अब आप देख रहे हैं कि इस लाइन लगाने के बाद ये एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन है। तो इससे हमारे पास क्या बन गए? उस जो हमारे पास होल सर्कल था उसके 4 पार्ट्स बन गए हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये है, सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट, और ये 4th पार्ट, ठीक है। तो एक और बात स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ कि जब हम किसी कंप्लीट चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है कि जितने भी पार्ट्स हमने बनाने हैं वो सब के सब इक्वल हों, ठीक है। जितने भी हमने पार्ट्स बनाने हैं वो क्या हों? इक्वल पार्ट्स हों। तो तब क्या है, हमारी एग्जैक्ट फ्रैक्शन बन सकती है। अगर पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे तो हम जो है एक वैलिड फ्रैक्शन हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखें तो जितने भी पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, तो ये इन सब का जो एरिया है वो इक्वल है, ठीक है। लेट्स से हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक होल स्क्वायर है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेट्स से पहले मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से इसको एक सेंटर से जो है इसको बाइसेक्ट कर दूंगा, काट दूंगा। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 पार्ट्स बन गए हैं। ये आप देखें कि ये इक्वल पार्ट्स हैं दोनों। अगर मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से एक और लाइन जो है करूँगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 पार्ट्स बन जाएंगे। तो इसके भी आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स 4 पार्ट्स हैं बेसिकली हमारे पास। तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जब हम किसी कंप्लीट चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इक्वल पार्ट्स में, कंडीशन ये है कि पार्ट्स जो है इक्वल होने चाहिए लाजमी। अगर पार्ट्स इक्वल नहीं है तो हम एग्जैक्ट फ्रैक्शन हासिल नहीं कर सकते। तो जब हम किसी कंप्लीट चीज़ को डिफरेंट पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है? एक फ्रैक्शन बनती है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये जो हमारे पास वर्ड फ्रैक्शन है वो कहाँ से आया है। बेसिकली ये जो है एक लैटिन वर्ड है फ्रैक्टस। फ्रैक्टस का जो मीनिंग है वो है ब्रोकन, यानी एक ऐसी चीज़ जिसको हमने तोड़ दिया हो, जिसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हो। तो वहाँ से जो है फ्रैक्टस से हमारे पास क्या बना है? ये वर्ड फ्रैक्शन बना है। स्टूडेंट्स, अब तक हमने देख लिया कि फ्रैक्शन बनती कैसे है और इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है।
सो अब हम देखेंगे कि हम एक फ्रैक्शन को मैथमेटिक्स की फॉर्म में मैथमेटिकली किस तरह राइट कर सकते हैं। सो इसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट हमारे पास 2 नंबर होने चाहिए, उसके बाद हमारे पास एक साइन हो जिसको हम बार कहते हैं। हमारे पास जो सर्कल था हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो अब हम देखेंगे कि इस सर्कल को डिफरेंट फ्रैक्शंस की फॉर्म में हम किस तरीके से राइट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और अब हम क्या करते हैं कि इसको राइट करने का मेथड देखते हैं कि हम इसको राइट किस तरह करेंगे। सो बेसिक जो हमारे पास रूल है वो ये है कि आपने एक लाइन लगानी है और उसके ऊपर जो है हमने वो नंबर राइट करना है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और जो नीचे है उसमें क्या आएगा, और उस बार के नीचे नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स के जो आपके पास टोटल पार्ट्स बन रहे हैं जितने भी हैं, जहाँ पे आप देखें तो 4 पार्ट्स बन रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या राइट करेंगे, बार के नीचे 4 राइट करेंगे और जो ऊपर वाला हिस्सा है जो भी हम लेना चाहेंगे, जो हम डिस्कस कर रहे होंगे, जो हमसे पूछा गया है वो हम राइट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इस सर्कल के एक पार्ट को मैं फिल कर देता हूँ, उसके अंदर डिफरेंट लाइन लगा देता हूँ या कलर कर देता हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कुछ लाइनें लगाता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि मैंने इसके एक पार्ट को जो है लाइनें को फिल कर दिया। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, अगर मैंने इसकी फ्रैक्शन राइट करनी है कि कितने पार्ट्स मैंने फिल किए हैं या उनके अंदर एक डिज़ाइन बनाया है, तो उसकी फ्रैक्शन जब हमने लिखनी होगी तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास अंडर डिस्कशन पार्ट्स हैं वो ऊपर राइट करेंगे और एक बार लगाएंगे और उसके नीचे नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स आएंगे। तो यहाँ से आप देखें कि जो पार्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास एक ही पार्ट है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास बेसिकली फ्रैक्शन बनती है वो क्या है, 1/4 है। ठीक है, यानी 1 पार्ट जो है हमने डिस्कस किया है, 1 पार्ट को फिल किया है, उसको हम शो कर रहे हैं। इसी तरह अगर जो पार्ट्स एम्प्टी हैं या वाइट हैं तो उनकी अगर हमने फ्रैक्शन राइट करनी हो तो हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी उनकी कि कितने पार्ट्स हमारे पास फ्री हैं। तो आप देखें 1, 2 और 3, तो 3 पार्ट्स हमारे पास वाइट हैं, एम्प्टी हैं। तो क्या इसकी अगर फ्रैक्शन राइट करनी हो तो हम लिखेंगे 3/4, कि टोटल 4 पार्ट्स हैं, उसमें से हमने 3 जो है एम्प्टी रखे हैं और 1 पार्ट को हमने कलर किया है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, इसके जो डिफरेंट पार्ट हैं, ये जो नंबर्स हैं, इनके डिफरेंट नेम्स हैं। सो फर्स्ट जो ये हमारे पास लाइन है, इसको मैंने पहले बताया कि इसको हम बार कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास लाइन है इसको हम एक बार कहते हैं। ठीक है, उर्दू में इसको बटा भी कहते हैं। और जो इस बार के ऊपर वाला नंबर होगा, टर्म होगी, उसको हम न्यूमरेटर कहेंगे या इसको उर्दू में शुमार कुनिंदा भी कहते हैं। और जो नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स हैं जो बटे के बार के नीचे आएंगे वो क्या होते हैं, उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, इसको उर्दू में मखरज भी कहते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास न्यूमरेटर है 3 और ये है हमारे पास बार है और लास्ट पे जो नंबर है नीचे, इसको हम डिनोमिनेटर यानी मखरज कहते हैं। ओके, तो ये बेसिकली हमारे पास फ्रैक्शन की जो है रिप्रेजेंटेशन है कि हम फ्रैक्शन को किस तरह बना सकते हैं और उसको किस तरह से राइट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि फ्रैक्शन क्या होती है, उसको डिफाइन किया और फ्रैक्शन को हमने पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।